प्रदेश में 750 से अधिक वक्फ संपत्तियों का गलत उपयोग किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की तरफ से यह संपत्तियां लोगों को रहने के लिए, धार्मिक कार्यों, शैक्षणिक कार्यों और कब्रिस्तान के लिए दी गई थी, लेकिन मौके पर उनका उपयोग किन्हीं और कारणों के लिए किया जा रहा है। कई जिलों से इस संदर्भ में शासन को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में दूसरे कार्यों में उपयोग की जा रही सर्वाधिक वक्फ 204 संपत्तियां रामपुर में हैं और इनमें से कई संपत्तियों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में भी किया जा रहा है। यूपी में वक्फ संपत्तियों का आंकड़ा जारी किया गया है। 750 से अधिक वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकार ने दोबारा जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। और रामपुर में सबसे अधिक संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वक्फ की कई संपत्तियों पर किया जा रहा है व्यापारिक काम, और यानी कि जिन चीजों के लिए इन संपत्तियों को दिया गया था उससे इतर काम चल रहा है, जिसको लेकर एक रिपोर्ट सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में 750 ऐसी संपत्तियां हैं जहां पर कब्रिस्तान और शैक्षणिक काम के लिए इन संपत्तियों को दिया गया था, लेकिन इसके इतर इन संपत्तियों पर कुछ और ही काम चल रहा है। तो प्रदेश में बता दें कि 750 से अधिक वक्फ संपत्तियों का गलत उपयोग किया जा रहा है। बता दें चले कि सहारनपुर में 112 संपत्तियां ऐसी हैं जहां पर गलत उपयोग हो रहा है। आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा में भी ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है। रामपुर में 204 संपत्तियां हैं जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये डाटा निकाला गया है। और मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो 178 ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें गलत इस्तेमाल इनका किया जा रहा है। और सहारनपुर में 112 संपत्तियां हैं जिन संपत्तियों को कब्रिस्तान, शैक्षणिक कामों के लिए दिया गया था, लेकिन इसके इतर इन संपत्तियों पर कुछ और ही व्यवसायिक कार्य हो रहे हैं और मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। आगरा में भी ठीक इसी तरीके का काम हो रहा है। बस्ती में 47 ऐसी संपत्तियां हैं जिनको शैक्षणिक काम या फिर कब्रिस्तान के लिए दिया गया, लेकिन इन संपत्तियों पर कुछ और ही हो रहा है। उन्नाव में 40 ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर कुछ अलग ही काम किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो यहां पर 20 ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर कुछ अलग काम किया जा रहा है। तो वक्फ का नाम किसी और के काम, कहां गलत इस्तेमाल, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत में 17 ऐसी संपत्तियां जिनको शैक्षणिक काम या फिर कब्रिस्तान के लिए दिया गया, लेकिन इसमें व्यवसायिक काम हो रहा है और मुनाफा बड़े ही मोटे तौर पर कमाया जा रहा है। इटावा में 11 ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर गलत तरीके से काम हो रहा है, यानी कि व्यवसायिक काम हो रहा है या कुछ और काम किया जा रहा है। अमेठी में 6 ऐसी संपत्तियां हैं जिनको यहां पर शैक्षणिक कामों के लिए या फिर कब्रिस्तान के लिए दिया गया, लेकिन इनके इतर कुछ अलग काम इस पर करा जा रहा है और मोटा मुनाफा लगातार कमाया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उत्तर प्रदेश में 750 ऐसी संपत्तियां हैं जो गलत तरीके से उपयोग की जा रही हैं। बाराबंकी की बात की जाए तो बाराबंकी में 3 संपत्तियां हैं जिस पर गलत तरीके से काम किया जा रहा है। और हमीरपुर में एक संपत्ति ऐसी है जिस पर जैसे कि शैक्षणिक काम के लिए दी गई या कब्रिस्तान के लिए दी गई, लेकिन इसके इतर काम किया जा रहा है, व्यवसायिक काम किया जा रहा है। अमरोहा में एक ऐसी संपत्ति है जिस पर व्यवसायिक काम किया जा रहा है। झांसी की बात की जाए तो झांसी में एक संपत्ति है। तो ये लगातार उत्तर प्रदेश का डाटा हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में सबसे अधिक 204 संपत्तियां हैं जहां पर शैक्षणिक काम या कब्रिस्तान का काम के लिए जो संपत्ति दी गई, लेकिन इसके इतर काम किया जा रहा है, व्यवसायिक काम किए जा रहे हैं या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए इन संपत्तियों को रख लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। सहारनपुर में 112 संपत्तियां, ये दिखा रहे हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए। और साथ ही आगरा में 98 संपत्तियां ऐसी हैं जिस पर लोग अपना खुद का इस्तेमाल इस संपत्ति को लेकर कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ इस खबर पर लाइव सीधा जुड़ गए हैं। विवेक त्रिपाठी, जो एक डाटा सामने निकल कर आया है उत्तर प्रदेश से, इसमें 750 से अधिक वक्फ की संपत्तियां हैं जिनका गलत उपयोग किया जा रहा है। कह सकते हैं इन संपत्तियों को जैसे कि कब्रिस्तान या फिर शैक्षणिक कामों के लिए दिया गया, लेकिन इनमें व्यावसायिक काम
किए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए सत्यम, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो लिखा पढ़ी में करीब 1.25 लाख के आसपास वक्फ की संपत्तियां हैं। शिया जी। और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों के पास अलग अलग संपत्तियां हैं। 1,15,000 के आसपास शिया वक्फ बोर्ड के पास है और 15 से 20,000 के आसपास सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं। ये जी। जो रिकॉर्ड है वो रजिस्टर्ड संपत्तियों का है, लेकिन इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा संपत्तियां और अभी जांच में पाई गई हैं जो वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है, यानी उनका कहीं लेखा जोखा नहीं है। वक्फ बोर्ड ने उन पर कब्जा कर रखा है। तो ये पूरी संपत्तियां 2.5 लाख के आसपास संपत्तियां हैं। अभी 2 साल पहले शासन ने जांच के आदेश दिए थे। ये कहा गया था कि वक्फ की जितनी संपत्तियां हैं सभी जिलों में 75 जनपदों के डीएम को राजस्व विभाग की तरफ से कहा गया था कि वो वक्फ संपत्तियों का विवरण बनाकर एक रिपोर्ट भेजे। उसका एक बाकायदा प्रोफार्मा दिया गया था। उस प्रोफार्मा में अभी तक 2,528 संपत्तियों का ही रिकॉर्ड जो राजस्व विभाग है उसके पास आया है, और उसमें सबसे ज्यादा जो संपत्तियों पर कब्जे हैं वो रामपुर में है। इसके बाद तमाम अन्य जिले हैं। रामपुर में जब जांच हुई है तो पाया गया कि जिन संपत्तियों को, जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उनको रहने के उद्देश्य से दिया गया था लोगों को। लखनऊ में भी ऐसी तमाम संपत्तियां हैं जहां पर लोग रह रहे हैं और कई साल से रह रहे हैं। धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया था कि वहाँ धार्मिक कार्य करेंगे, अपना जो समागम होता है वो करेंगे, मेल मुलाकात करेंगे, धर्मगुरुओं के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, इनके लिए दिया गया था। अब उन संपत्तियों का इस्तेमाल, दुरुपयोग हो रहा है, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। यानी जिस उद्देश्य के लिए वो संपत्तियां दी गई थी उससे इतर उनके उपयोग किए जा रहे हैं। कहीं पर कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल विवेक, यहाँ पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इन जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है इसके बाद कार्रवाई किस तरीके से देखने को मिलेगी? क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है आगे? बिल्कुल सत्यम, जिन संपत्तियों की सूची अभी तक 2,528 संपत्तियों की लिस्ट प्राप्त हुई है और जहां जहां जांच हुई है और जहां जहां जांच हो रही है, जब पूरी संपत्तियों की 75 जनपदों के संपत्तियों की पूरी डिटेल आ जाएगी उसके बाद ये कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में बेहद सख्त है और उन्होंने कई मंचों से, इससे पहले भी वो तमाम जगह पर गए और भाषण दिया। तो भाषण में उन्होंने कई बार कहा कि वक्फ की संपत्तियां जो बोर्ड के कब्जे में है, वक्फ बोर्ड के कब्जे में है, उनको छुड़ा कर सरकार जब्त करेगी और वहां पर जितने भी अवैध निर्माण है या अवैध उनका उपयोग हो रहा है, संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, वो सारी चीजें खत्म की जाएंगी और इसके लिए जो भी दोषी होगा, जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड से भी नया कानून लागू हो चुका है। नए कानून के हिसाब से दोनों वक्फ बोर्ड का गठन नए सिरे से यहाँ उत्तर प्रदेश में होना है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो नए कानून का अध्ययन करके जब गठन होगा, एक ही ये माना जा रहा है कि एक ही वक्फ बोर्ड, यानी शिया और सुन्नी पहले अलग अलग होते थे, लेकिन अब एक ही वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा और उसी में सारे प्रावधान होंगे। उसी में संपत्तियों को चिन्हित करके, जो सरकारी संपत्तियां हैं, बहुत सारी चारागाह की संपत्तियां हैं, ग्राम समाज की संपत्तियां हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, अपना दावा ठोक रखा है, वहां पर कब्जे हटाए जाएंगे और इस तरह की संपत्तियां जिनका दुरुपयोग हो रहा है उनको भी उसी उपयोग में लाया जाएगा। यानी अगर कोई धार्मिक कार्य के लिए जमीन है, कोई स्थान है, चिन्हित है और वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, तो वहां पर धार्मिक कार्य ही होंगे। जहां लोगों को रहने के लिए दिया गया है और लोगों ने उसको धर्मशाला में तब्दील कर दिया है, वहां पर, या मस्जिद बना दी है वहां पे, तो वहां पर सिर्फ रहने के इस्तेमाल के लिए ही वो वक्फ संपत्ति चिन्हित होगी। और अनटिल एंड अनलेस वहां पर कोई ऐसा ना हो कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहा हो, किसी ने सरकारी जमीन को वक्फ में शामिल करके अपना दावा ठोक दिया हो, तो ये सब सारी चीजें देखी जाएंगी और उसके बाद कार्रवाई की रूपरेखा तय की जाएगी। हालांकि इसमें लंबा समय लगेगा क्योंकि अभी 75 जनपदों से, सभी जनपदों से रिपोर्ट आना बाकी है। जो बीते कुछ महीनों के दौरान बिल्कुल विवेक, अभी तक कितने जिलों की रिपोर्ट सामने निकल कर आ गई है और सबसे अधिक कहां, किस जिले में संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है? देखिए सत्यम, अभी तक जो 40 जनपद है, 40 जिलों की रिपोर्ट भेजी गई है। जो सोर्सेज है हमारे, उन्होंने बताया है कि 40 जनपदों की रिपोर्ट आ चुकी है। मैं आपको आंकड़े भी दिखा देता हूँ। सबसे ज्यादा जो इस तरह की संपत्तियां क्रिएट की गई है जहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है, रामपुर में है। रामपुर में 204 वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग होते पाया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 178 संपत्तियां हैं, सहारनपुर में 112 है, आगरा में 98 संपत्तियां हैं, बस्ती में 47 है, उन्नाव में 40 है। इसी तरह से तमाम जगहों पर, चाहे वो गाजियाबाद हो,
चाहे लखीमपुर खीरी हो, पीलीभीत हो, अम्बेडकर नगर, वहां पर संपत्तियों का दुरुपयोग पाया गया है। 40 जनपदों की रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है और बाकी जनपदों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो समग्र रूप से एक रिपोर्ट बनाकर शासन की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखनी चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस पर पूरी छानबीन कर रहा है, जानकारी ले रहा है और पूरी रिपोर्ट को तैयार करके मुख्यमंत्री से डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद एक कार्रवाई की रूपरेखा तय होगी। कार्रवाई क्या होगी? सबसे पहले तो उन संपत्तियों को जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है उनके मूल उपयोग में वापस लाया जाएगा। दुरुपयोग करने वाले लोग चिन्हित किए जाएंगे, किसकी तरफ से ये आदेश दिए गए इसकी जांच होगी और उसके बाद उन लोगों के खिलाफ जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की एक जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जाएगा। तो अभी इसमें लंबा समय लगेगा। 40 जनपदों की रिपोर्ट आने के बाद जो बाकी जनपद है वहां की रिपोर्ट आएगी। ये कहा जा रहा है कि 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान जो रिपोर्ट आने के बाद एक शासन के समक्ष जाएगा पूरा मामला, फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शासन की रिपोर्ट को संज्ञान में लेगा। संज्ञान में लेने के बाद रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री से डिस्कशन किया जाएगा। सीएम योगी उसके बाद तय करेंगे कि इन संपत्तियों का क्या होना है और जो कब्जे की संपत्तियां हैं, क्योंकि प्रोफार्मा में संपत्तियों के दुरुपयोग की बात तो है ही, संपत्तियों को जो सरकारी संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जे की भी बात है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट है संपत्तियों के दुरुपयोग का। वो समग्र रिपोर्ट जब तैयार होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। यानी जो सरकारी संपत्तियां हैं, वक्त में पर दावा ठोक रखा है, कब्जा कर रखा है, उनकी भी जांच होगी, छानबीन होगी और उन जमीनों को जैसे सीएम योगी ने कहा कि जब्त किया जाएगा। सरकार अपने कब्जे में लेगी जमीनों को और उन जमीनों का आगे वक्त बोर्ड से अलग करके उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा कि कहाँ कहाँ उनका उपयोग हो सकता है और जो वक्त की संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है उस पर एक अलग कार्रवाई के निर्देश सीएम अपनी तरफ से जारी करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल अभी 40 जिलों की रिपोर्ट जो है वो आ गई है और अन्य जिलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन रामपुर में 204 ऐसी संपत्तियां हैं जहां पर गलत इन संपत्तियों का इस्तेमाल हो रहा है। 178 मुजफ्फरनगर में संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये रिपोर्ट सामने आई है। सहारनपुर में 112 ऐसी संपत्तियां हैं जिनका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है।